नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीयू की एडमिशन पॉलिसी के बारे में। आपको पता होगा कि जो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जो आर्टिकल प्रिंट हुआ है, जो डीयू के ऑफिशियल्स ने बोला है कि इस बार हम लोग किस किस सब्जेक्ट के मार्क्स आपके देखने वाले हैं सीयूईटी के अंदर। तो जो नई एडमिशन पॉलिसी है वो आ चुकी है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले देखिए एक छोटी सी अपडेट और मैं आपको देना चाहूंगा, और मुझे लगा इस अपडेट के लिए मुझे दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर थोड़ी सी आपको बता देता हूं कि आईआईएम रोहतक जो है उसकी जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो गई है एग्जाम की। अब जो आपका आईआईएम रोहतक का एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 26 जून 2022 को, जो कि लगभग 2 PM से लेकर 4 PM के बीच रहने वाला है। तो आपकी जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो गई है। तो चलिए बात करते हैं एडमिशन पॉलिसी के बारे में। और जो एडमिशन पॉलिसी है वो सीयूईटी से लिंक्ड ही है। और हाँ, एक चीज और, अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, जिसके अंदर हम लोग सेक्शन 1 इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाते हैं एंड सेक्शन 3 जो आपका जनरल टेस्ट होता है उसकी हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो इन दोनों सेक्शंस की तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए बात करते हैं न्यू एडमिशन पॉलिसी की। तो देखिए सबसे पहले उसके अंदर जो चीज लिखी हुई थी वो ये है कि जो सीयूईटी है वो एसओएल या फिर आपका जो एनसीवेब जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सैटरडे संडे क्लासेस लगती हैं, उनके लिए नहीं होने वाला है। उनके लिए 12th क्लास की मेरिट बेस्ड एडमिशन ही होने वाले हैं एसओएल, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड एनसीवेब के लिए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं नोट फॉर एसओएल एंड एनसीवेब, राइट। तो इनके लिए एसओएल एंड एनसीवेब के लिए जो आपका सीयूईटी है वो नहीं होने वाला है। बाकी जितने भी यूजी कोर्सेज होंगे रेगुलर बेसिस पर उन सभी के लिए होने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज ये लिखी हुई थी कि आपने जो 12th क्लास के अंदर पढ़ाई करी है वही सब्जेक्ट्स आपको सीयूईटी के अंदर अपने टेस्ट जो है वो देने होंगे। उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, लेकिन मेजोरिटी के अंदर वही सब्जेक्ट रहेंगे जो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ाई की है। इसके अलावा इसके अंदर एक और मेजर चीज लिखी हुई है इस नोटिस के अंदर, मुझे नहीं पता ऑफिशियली ये आने वाली या फिर नहीं आने वाली, उस नोटिस के अंदर जरूर ये मेंशन है कि नो डिडक्शन इन स्ट्रीम चेंज, नो डिडक्शन इन स्ट्रीम चेंज, राइट। स्ट्रीम चेंज करने पर कोई भी डिडक्शन नहीं होने वाला। पहले आपका 2.5% का डिडक्शन होता था, लेकिन इस बार नहीं होने वाला है, ऐसा इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अगेन जो फाइनल डिसीजन होगा उसके अंदर क्या पता ये जो चीज़ है ये चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत मेजर चीज़ है, राइट। इसके बाद जो नोटिस के अंदर लिखा हुआ है नेक्स्ट चीज़ वो ये है कि आप डीयू के अंदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, आपको सीयूईटी के अंदर एक लैंग्वेज अटेम्प्ट करना मैंडेटरी होगा। 1 लैंग्वेज इज मैंडेटरी, यानी कि एक लैंग्वेज आपकी मैंडेटरी हो जाएगी। अब जो चीज आने वाली है उसको आपको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, और मैं आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग समझाने वाला हूं, आर्ट्स के लिए अलग से, साइंस के लिए अलग से एंड कॉमर्स के लिए अलग से। तो देखिए पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ करता था, मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, तो हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए आपके जो 12th क्लास की परसेंटेज है वो बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट हुआ करती थी। बेस्ट ऑफ 4 के अंदर क्या होता था, एक लैंग्वेज प्लस एक लैंग्वेज के साथ साथ हम लोग 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट जो अपने 12th क्लास के अंदर पढ़े हैं, जिसके अंदर एक हिस्ट्री होगा, दूसरे 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहां पर 3 इलेक्टिव, राइट। तो बेस्ट ऑफ 4 हिस्ट्री का कैलकुलेट करने के लिए 1 लैंग्वेज प्लस 3 इलेक्टिव हुआ करते थे। 12th क्लास की परसेंटेज आपकी मेरिट बेस बनती थी। लेकिन अभी क्या होगा, अभी आपका सीयूईटी आ गया है, तो सीयूईटी के अंदर क्या करना होगा, एक लैंग्वेज जो कि आपका सेक्शन 1 है, राइट। 1 लैंग्वेज प्लस 3 इलेक्टिव जो है वो आपके 3 डोमेन हो जाएंगे। तो यहां पर प्लस 3 डोमेन, राइट। और यही जो मार्क्स है ये सीयूईटी के कैलकुलेट हो जाएंगे आपके हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए। पहले एग्जैक्टली सेम ही बेस्ट ऑफ 4 बनते थे आपके 12th क्लास की मेरिट के लिए, और अब यही एग्जैक्टली सेम बेस्ट ऑफ 4 बन जाएंगे आपके सीयूईटी में टेस्ट आपको कौन सा देना है उसके लिए। एंड इसके अलावा देखिए जो बीएससी के कोर्सेज होते हैं, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो उसके अंदर पहले 12th क्लास की सिर्फ पीसीएम के मार्क्स कैलकुलेट हुआ करते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के। अब आपको डोमेन में सिर्फ पीसीएम ही देना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही देना होगा, तो उसके मार्क्स आपको कैलकुलेट हो जाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बहुत पहले से बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 3 की जो हम बोल सकते हैं कि प्रथा चलती आ रही थी वही होने वाला है, लेकिन अब सीयूईटी इसके अंदर थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए मान लीजिए आप करना चाहते हैं कोई दूसरा कोर्स, जैसे कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो मान लीजिए आप करना चाहते हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स, राइट। और यहां पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर स्टूडेंट बोलते हैं कि मैथ्स मैंडेटरी है या फिर नहीं है। तो देखो इसके अंदर लिखा हुआ है एग्जैक्टली नोटिस के अंदर, जैसे आप इको ऑनर्स कर रहे हो तो वहां पर आपको एक लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस कोई भी 2 डोमेन
अब आप अगर इनको ऐड करेंगे तब जा करके आप कर पाओगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो यहाँ पर मैथ्स अगेन मैंडेटरी हो जाएगा, आपको मैथ्स का भी पेपर देना होगा डोमेन के अंदर। अब मैं आपको स्पेसिफिकली एक एक करके बता देता हूँ कि आर्ट्स के अंदर क्या होगा, साइंस के अंदर क्या होगा, एंड जो आपके कॉमर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए क्या होने वाला है, ताकि आपको एक बहुत ही बढ़िया क्लियरिटी मिल सके कि आपको कौन से डोमेन इस बार सेलेक्ट करने हैं और किसके अंदर आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, ताकि आपके जो मार्क्स है वो कैलकुलेट हो जाए आपके एडमिशन के लिए, राइट। तो मैं आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स की। आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज हम बोल सकते हैं। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है बेसिकली बीए के कुछ ऑनर्स कोर्सेज करते हैं। तो मान लीजिए आप कोई भी ऑनर्स कर रहे हो तो उसके अंदर अगेन क्या होगा, 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। और डोमेन के अंदर एक डोमेन वो होना चाहिए, मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑनर्स करो तो हिस्ट्री आपका होना चाहिए, आप ज्योग्राफी ऑनर्स करो तो ज्योग्राफी आपका हो गया। तो इस तरह से वो आपका एक डोमेन होगा। लेकिन हाँ, कुछ के लिए यहाँ पर थोड़ी सी सहूलियत होती है, जैसे आप साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हो, फिलोसफी ऑनर्स कर रहे हो, तो उसके अंदर अक्सर ड्यू थोड़ी सी आपको सहूलियत प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगेन अभी ऑफिशियल नोटिस आना बाकी, उसके अंदर हम देख सकते हैं क्या होने वाला है। तो आपका ये हो गया आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट, आप 2 ही कोर्सेज करोगे फिर, जिसके अंदर आपका बीकॉम ऑनर्स होगा या फिर आपका बीकॉम प्रोग्राम होगा। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बोल सकते नहीं, वो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स हम लोग बोलते हैं। तो मान लीजिए आप यहां पर कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स, राइट। सबसे पहले हम बीकॉम ऑनर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो तो बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या होगा, बीकॉम ऑनर्स के लिए यहां पर फिर आपका अगेन पहले भी मैथ मैंडेटरी था, तो यहां पर आपको ये हो सकता है कि सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज प्लस मैथ्स और प्लस 2 डोमेन, जो कि आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के ही हो सकते हैं। तो ये आपका होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है बीकॉम ऑनर्स के लिए। इसके अलावा मान लीजिए आप बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो, जो इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ वही मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। बीकॉम प्रोग्राम अगर आप कर रहे हो तो इसके लिए क्या होगा, अब बीकॉम प्रोग्राम जो है, बीकॉम पास जो है वो स्टूडेंट करते हैं जिनके पास 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स नहीं होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उनको बीकॉम ही करना होता है। तो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है 2 अलग अलग आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। या तो आप 3 डोमेन्स चूज कर सकते हो, तीनों डोमेन आप दे दो, उसके थ्रू आप बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हो, या फिर एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन प्लस सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन 3 क्या था, सेक्शन 3 का मतलब है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट, तो अगर आप ये दे देते हो एक लैंग्वेज, एक डोमेन प्लस एक जनरल टेस्ट, तो आप बीकॉम पास के अंदर, बीकॉम या फिर बीए पास के भी अंदर, तो आप एडमिशन आराम से ले सकते हो इसके अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए इनके अलावा कुछ चूज करना चाहते हो तो आप 3 डोमेन चूज करके बीकॉम प्रोग्राम के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका भी बीकॉम प्रोग्राम का क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं उसकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की। इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पता चल चुका है, एक लैंग्वेज एक मैथ्स प्लस आपके 2 डोमेन हो गए। इसके अलावा हम बात करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो साइंस के स्टूडेंट्स के आप बेसिकली जो आपका साइंस के स्टूडेंट्स है बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपका बीएससी ही कर सकते हैं। बीटेक के लिए सिर्फ कुछ ही सीट्स होती हैं जो कि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के अंदर है, तो हम बात करते हैं बीएससी की। तो स्टूडेंट्स बेसिकली बीएससी ही करते हैं। तो बीएससी के अंदर देखो पहले क्या हुआ करता था कि मान लीजिए आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ पीसीएम के मार्क्स ही आपके कैलकुलेट होते थे, और अभी भी लगभग वही होने वाले हैं। आपको पीसीएम का ही आपको जो आपका सीयूटी है वो देना पड़ेगा। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो अगेन सिर्फ पीसीएम के ही मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अगर आप बॉटनी या जूलॉजी कर रहे हो, बॉटनी या जूलॉजी अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पर फिर आपके पीसीबी के मार्क्स कैलकुलेट होंगे। तो आप समझ सकते हो कि यार ये जो 3 है यही आपके मार्क्स जो है कैलकुलेट होने वाले हैं बेसिकली। लेकिन मान लीजिए अगर आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, मैथ ऑब्लिक कंप्यूटर साइंस, ये दोनों एक्सेप्शन है आपके साइंस के कोर्सेज के अंदर। तो आप मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका एक तो मैथमेटिक्स मैंडेटरी हो गया, एक इंग्लिश मैंडेटरी हो गई, और 2 आपके डोमेन होने चाहिए, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस 2 डोमेन, हम इलेक्टिव भी बोल सकते हैं इनको। तो इस तरह से आप कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स के अंदर पहले भी एडमिशन ले सकते थे मेरिट बेस, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि यही आपका होने वाला है। तो आई होप आप समझ गए आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए एंड साइंस के लिए कि आपके कौन कौन से डोमेन्स आपके बनने वाले हैं और किस तरह से आपको एडमिशन मिलने वाला है। इसके बाद एक और स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा डाउट होता है, और हाँ इसके अंदर कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, जो भी चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सारी की सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको मैनेजमेंट भी ऑफर करते हैं, जैसे बीबीए, बीएमएस, बीबी आपको ऑफर करते हैं। पहले डीयूजेट हुआ करता था। अब देखो जो डीयूजेट था उसका अगेन क्राइटेरिया था कि आपकी 12th क्लास की परसेंटेज भी कैलकुलेट होती थी, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है डीयूजेट वो भी हुआ करता था। एंड 12th क्लास के अंदर इंग्लिश एंड मैथ्स मैंडेटरी था, तो यहां पर मैं लिखता हूं इंग्लिश प्लस मैथ्स, और फिर उसके बाद आपका एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, जीके, बबल, एलआरडीआई क्वांट्स का, तो मैं यहां पर ले देता हूं जनरल टेस्ट।
एंड अगेन अभी भी बीबीए बीएमएस एंड बीबीई के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जैक्टली यही करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बीबीए करना चाहते हो, आप बीएमएस करना चाहते हो, आप बीबीई करना चाहते हो, तो अगेन आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है, आपको मैथ्स का टेस्ट देना है डोमेन के अंदर, एंड जो आपका सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट वो आपको देना होगा। उसके बेसिस पर आपको बीबीए बीएमएस एंड बीबीई के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। सो आई होप जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए एंड कॉमर्स के लिए। प्लस आपको डीयूजेट की जगह क्या होने वाला है, आपको एग्जाम कौन सा देना है, एग्जैक्टली सेम चीजें ही रहने वाली है जो लगभग पहले थी। अब बस इसके अंदर थोड़ा सा सीयूईटी का मोड इन्होंने ले लिया है, बाकी लगभग चीजें सेम ही है, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 3 और आपका जनरल टेस्ट। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको हर चीज़ अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर सकूं। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।